I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India. And that was a very, very good thing. पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मोदी को तंबीह। कहा पाक भारत जंग ना होना अच्छी बात है लेकिन तिजारत भी होनी चाहिए। भारतीय वजीर आजम से टेलीफोन पर तफसीली बात हुई। नरेंद्र मोदी से तिजारत समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप का अमेरिका में दिवाली की तकरीब से खिताब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा 8 जंगें रुकवा चुका हूं। पाक भारत जंग सबसे बड़ी थी। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग रुकवा कर सबको तबाही से बचा लिया। ट्रंप ने मजीद कहा कि 2 हफ्तों में चीनी सदर से बात करूंगा। लगता है चीन से मुआहदा हो जाएगा। मुआहदा ना हुआ तो मामलात खराब हो सकते हैं। हो सकता है चीनी सदर से मुलाकात ही ना हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है लेकिन इलाकाई सालमियत की बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। भारतीय प्रॉक्सीज फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे की तशहीर करती हैं। भारतीय प्रॉक्सीज का मकसद प्रोपेगेंडे के जरिए तशद्दुद का माहौल बनाना है। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम बासलाहियत और पुरअज़्म है। बलोचिस्तान के अवाम सूबे की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों से इस्तेफादा कर सकते हैं। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से इजहार ख्याल। वफाकी सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दामात पर रोशनी डाली। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा कहाँ लिखा है जेल में बैठे शख्स से मुलाकात कराई जानी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। अदालत हुक्म देगी तो बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर शकूक व शुबहात बिला जवाज नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तसर काबीना बनाने का फैसला कर लिया। बानी PTI से मुलाकात ना हुई तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुख्तसर काबीना तश्कील देंगे। काबीना में तौसी के लिए बाद में बानी से इजाजत दी जाएगी। वजीर आला खुद देखेंगे कौन ज्यादा अहल है। वजीर आला अपनी उस पुलिस के सामने कैसे खड़े होगा जिनको ना हथियार दिए हैं ना इन्होंने अपना सियासी साथ दिया। खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे हुए सुहेल बुज़दार अपनी अफसरों को चाहते हैं कि वो निहत्ते उतर जाएं इस जंग में। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा नजर आते हैं। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। गाड़ियां वापस करने का मकसद है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। तलाल चौधरी ने कहा वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर विफाक की भेजी बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नाकिस करार दे दिया। कहा नाकिस गाड़ियां देना विफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी जाहिर करता है। विफाक ने हमेशा सूबे के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया। विफाकी वज़रा इस्लामाबाद में बैठकर दहशतगर्दी पर बयानबाजी ना करें। जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा और उसमें मेरे ख्याल है किसी किस्म की किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक रही बात फंड रेजिंग वाले लोग जो उनकी मदद करते थे, आपको अगले चंद दिनों में खुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा असलहा लेकर आने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। फंड रेजिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी चंद रोज में पता चल जाएगा।
मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध और MQM रहनुमाओं से मुलाकात, कहा मौजूदा हालात का तकाजा है सब मिलकर काम करें। वजीर दाखिला मुफ्ती मुनीबुर रहमान से भी मिले, कहा मदारिस और मसाजिद के उमूर में हुकूमत दखल नहीं देगी। पंजाब हुकूमत ने कहा TLP पर पाबंदी की समरी विफाक को भेजी है, जल्द कोई फैसला आ जाएगा। 3600 फाइनेंसर्स की निशानदही कर ली, माली मदद करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे। अज़मा बुखारी ने कहा अफसोस है फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाने के नाम पर फसाद किया गया, मुजाहिरीन मुसल्लह थे और हालात खराब कर रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावडा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने फैसल वावडा को सालगिरह पर मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम, दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता, पाक अफगान जंग बंदी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हल्का बंदियों के कवानीन 4 हफ्ते में मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा 4 हफ्ते के वक्त में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा, अमल दरामद न हुआ तो मसले को रेगुलर समाअत के लिए मुकर्रर करके फैसला किया जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टमाटर की कीमत में मामूली कमी। लाहौर और पेशावर में टमाटर 400 रुपए में फरोख्त होने लगे। कराची में फी किलो टमाटर की कीमत 350 रुपए हो गई। सियालकोट में कीमत 700 से 650 रुपए पर आ गई। फैसलाबाद में टमाटर की कीमत 500 रुपए किलो बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी कॉलेजेस के लिए नई हिदायत, माहाना, दिसंबर और प्री बोर्ड इम्तिहानात में शिरकत लाजिम करार। 2 या जायद मज़ामीन में F ग्रेड लेने वाले तलबा के दाखिले नहीं भेजे जाएंगे। गैर हाजिरी पर 200 रुपए जुर्माना होगा। बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट गैर हाजिरी पर तालिब इल्म फेल तस्वुर किया जाएगा। वजीर आजम के डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत IT प्रोग्राम का इजरा। शहबाज शरीफ ने कहा सेमीकंडक्टर्स और मसनूई जहानत पर उबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। IT, AI और सेमीकंडक्टर जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत नागुज़ीर है। मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए, ये आगाज है। मुस्लिम लीग नून का आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान, कहा अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे, किसी गैर फितरी हुकूमती साजिश की कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी कोई तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका हक है। इस्लामाबाद, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। चतराल, स्वात, दीर और मालाकंड में भी जलजला। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। मरकज 234 किलोमीटर गहराई में कोह हिंदुकुश अफगानिस्तान था। दिल्ली में दिवाली की तकरीबात के बाद फजा आलूदा। भारतीय शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। दिल्ली की आलूदा हवा से लाहौर में भी स्मॉग बढ़ने लगी। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के हवाले से आइंदा 3 से 4 हफ्ते तशवीशनाक करार दे दिए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इमरजेंसी एक्शन प्लान फाल। जेर तामीर शाहराहों पर पानी का छिड़काव। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने एंटी स्मोक गन का इफ्तिताह कर दिया। कहा एंटी स्मोक गन UET की शानदार कामयाबी है। वाइस चांसलर और उनकी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। एक तो गवर्नर साहब बहुत चास से बुलाते हैं और उसके बाद गवर्नर साहब का जो हलीम है वो इतना मज़ेदार है कि वो आप मिस नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गवर्नर हाउस की हलीम के गर्विदा। कहा आप गवर्नर साहब की हलीम मिस नहीं कर सकते। बैरिस्टर गौहर ने कहा वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है सूबे को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करें। मालूम नहीं कितनी गाड़ियां थी, लेकिन जो गाड़ियां मिली हैं वो ज़ेर इस्तेमाल थी। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ियों की रिपोर्ट मंगवाई है, पता चल जाएगा कि गाड़ियों में मसला है या नहीं। सुहेल आफरीदी से पहली मुलाकात अच्छी रही, ये मिलकर काम करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा वफाकी हुकूमत की नई गंदम पॉलिसी पीपल्स पार्टी के विजन की अक्कासी करती है। गंदम की इमदादी कीमत का तयन अहम कामयाबी है। गुज़िश्ता साल इमदादी कीमत नहीं दी गई थी, इस साल पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर ऐलान किया गया। फैसलों से किसानों को फायदा होगा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत नहीं, तर्जुमान ओगरा ने कहा दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत की क्लियरेंस में ताखीर का मसला हल कर दिया गया। मुल्क भर में सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में बस की जद में आकर 6 साला बच्ची जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची रक्शे से बाहर गिरी, पीछे से आने वाली बस ने कुचल दिया। रक्षा और बस ड्राइवर गिरफ्तार। कराची पुराना हाजी कैंप में होटल मालिक ने शहरी को डाकू समझकर गोली मार दी। शहरी जा बहक, पुलिस ने होटल मालिक को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची को रंगी चक्राकोट में 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। पुलिस का कहना है शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी डाकू तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। अंदरून सिंध के कच्चे के 50 डाकू हथियार डालने पर आमादा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक डाकू सरेंडर करके कौमी धारे में शामिल होंगे। तिब्बी में सीटीडी की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 2 अरब 89 करोड़ रुपए की मंजूरी। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, नई सड़कों की तामीर, वाटर एंड सीवरेज के मंसूबे भी शामिल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में डेंगू के वार। लाहौर समेत पंजाब में मजीद 51 केसेस रिपोर्ट। मजमूई डेंगू केसेस की तादाद 2500 के करीब पहुंच गई। कराची समेत सिंध में रवामा डेंगू के 276 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 25 नए केसेस सामने आ गए। कराची में डेंगू और मलेरिया के टेस्ट की कीमतों में कमी। मलेरिया के टेस्ट की कीमत 3050 रुपए से कम करके 600 रुपए कर दी गई। डेंगू का टेस्ट 4450 रुपए से कम होकर 1500 रुपए का हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की डेंगू एक्शन प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। कहा हसास अजला में घर घर आगाही मुहिम शुरू की जाए। मरीजों को सहूलियात की फराहमी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।